बिहार के चुनावी दंगल में आज चुनावी भोपू शांत हो जाएगा। 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी और इसमें 101 सामान्य, 19 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं। दूसरे चरण में अगर बात करें तो पश्चिम पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिला में मतदान होना है। और इसमें अगर बात करें तो कुल 1302 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 1165 पुरुष हैं और 136 महिलाएं हैं। साथ ही एक थर्ड जेंडर के उम्मीदवार भी शामिल हैं। दूसरे चरण में सर्वाधिक 22 उम्मीदवार वाले 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और इनमें कैमूर के चैनपुर, रोहतास का सासाराम और गया जी का गया शहर विधानसभा क्षेत्र में शामिल है। जबकि अगर बात करें तो सबसे कम उम्मीदवार वाले 6 विधानसभा क्षेत्र, जहां पर 5-5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, इसमें पश्चिमी चंपारण का लोहरिया, चनपटिया, पूर्वी चंपारण के रक्सौल, सुगौली, सुपौल के त्रिवेणीगंज और पूर्णिया का बनमनखी विधानसभा क्षेत्र शामिल है। दूसरे चरण में बिहार के 20 जिलों के लिए बनाए गए 45,399 बूथों पर मतदान होगा और इसमें शहरी क्षेत्र में 5,326, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो 40,073 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 45,399 बूथों में 45,378 सामान्य बूथ हैं और 11 सहायक बूथ शामिल हैं। इस चुनाव में अगर बात करें तो 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इनमें 1,95,44,041 पुरुष हैं। जबकि अगर बात करें तो 1,74,68,572 महिलाएं और 943 थर्ड जेंडर इसमें शामिल हैं। खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, आज का दिन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आज ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद चुनावी भोपू, बिहार के चुनावी दंगल का यानी कि आखिरी फेज का जो चुनावी भोपू है वो शांत हो जाएगा। 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर के आज प्रचार प्रसार का दौर भरपूर चलने वाला है। बिल्कुल, आपने सोनाली सही कहा कि आज वो भोपू बंद हो जाएगा और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 उस मोड़ पर आ चुका है जहां अब फैसला जनता के पास होगा, क्योंकि आज तारीख है 9 और शाम के 5 बजे चुनावी शोर है वो थम जाएगा दूसरे फेज के लिए, क्योंकि अब इसके बाद जो उम्मीदवारों के पास ऑप्शन होगा वो डोर टू डोर कैंपेन करने को होगा। अब जो चुनाव होगा जो 11 तारीख को होगा वो 20 जिलों में होगा और 122 सीटों पर होगा। तो कहीं ना कहीं अब जो विधानसभा चुनाव है तो कहीं अपने निर्णायक फेज में पहुंच चुका है और दूसरे चरण का चुनाव होगा वो बिहार के सीमांचल यानी जो बॉर्डर्स रिलेटेड जिले हैं उस पर होगा। यही कारण है कि लगातार आपने देखा कल से एक पूरी ताकत के साथ चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो वो उतरा हुआ था, तो आज भी बड़े बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभाएं रखी गई हैं। चाहे आज आप बात करें तो शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जनसभाएं हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट है, फायर ब्रांड हिंदू नेता है, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी जनसभाएं, सम्राट चौधरी की जनसभाएं हैं। तो कई नेताओं की जनसभाएं और उसके साथ साथ एक और मैसेजिंग का काम आज एनडीए करेगा, क्योंकि टीडीपी से जो आंध्र प्रदेश सरकार मंत्री हैं नारा लोकेश, जो कि पुत्र हैं टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू के, वो आज बिहार पटना पहुंचेंगे और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उनके वोटर्स तो पटना में ज्यादा ना हो, लेकिन उसके पहुंचने से एक मैसेज सीधे तौर पर जनता के बीच में जाएगा कि एनडीए गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ रहा है, चाहे टीडीपी हो चाहे पांचों पांडव हो, जो कि एनडीए कहता है वो यहाँ पहुंचे और एक दूसरे का समर्थन करने को लेकर आगे कार्य कर रहे हैं। और इसी के विपरीत आप देखें तो महागठबंधन में कई ऐसी सीटें रही जहां गठबंधन के जो ताना बाना था उस पर सवाल उठा था। तो अब एनडीए की कोशिश ये है कि एक सीधे तौर पर अपने गठबंधन को जनता के बीच रखा जाए, मजबूती के साथ रखा जाए, अपनी विचारधारा रखा जाए, अपना रोड मैप रखा जाए।
आज का दिन एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि तेजस्वी का जन्मदिन है, तो महागठबंधन या आरजेडी उसको कैसे मनाती है वो भी देखने वाले बात होगा, क्योंकि उनकी भी कई जनसभाएं इस बीच रखी गई हैं। तो दोनों ही गठबंधन, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, अपनी पूरी ताकत के साथ इस विधानसभा चुनाव को लड़ रहा है। और आज का दिन इसलिए अहम है कि सेकेंड फेज का भोपू यानी चुनावी शोर शाम 5 बजे रुक जाएगा, जिसके बाद जो ऑप्शंस होंगे वो जनता के पास सीधे आप जोड़ सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा लोग ले आने की अनुमति नहीं होगी। तो और बाकी कई जो गाइडलाइन चुनाव आयोग की उसके अनुसार आपको कार्य करना होगा। जी बिल्कुल आनंद, और तमाम अपडेट्स आप लगातार देते रहिए हमारे दर्शकों को, हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी शाहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाहनवाज का भी एक बार रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, आज का दिन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमारे सहयोगी आनंद भी हमें बता रहे थे। और देखिए 101 सामान्य, 19 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट इसमें शामिल है आज जो दूसरे चरण का मतदान होना है उसमें। और ऐसे में देखिए तमाम वादे हैं, तमाम दावे हैं, अपने अपने तरफ से लोग कर रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं शाहनवाज, हम आपसे जानना चाहेंगे जिसमें कि या तो एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन दम भर रहा है कि उसमें उनकी जीत सुनिश्चित है। देखिए, अगर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में पूर्णिया जिला है, अररिया जिला है, किशनगंज जिला है, कटिहार जिला है। ये 4 जिले हैं और उसके अंतर्गत जो भी विधानसभा सीटें हैं उनमें सीधा सीधा मुकाबला महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए गवर्नमेंट के बीच है। उसमें बहुत सारी ऐसी सीटें हैं सीमांचल पर जिस पे एमआईएम इफेक्ट भी है। एमआईएम के जो चेयरमैन है, जो सुप्रीमो है असदुद्दीन ओवैसी, वो किशनगंज में जहां मैं खड़ा हूं वहीं कैंप किए हुए हैं और वहीं से तमाम चीज़ों का संचालन करते हैं, चुनावी सभा में जाते हैं। और पिछली बार 5 सीटें उन्होंने जीती थी और जितनी सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे वहां पर भी फर्क डाल दिया था। पिछले बार का जो इतिहास है उसके बाद क्या हुआ, 5 में से 4 विधायक उनके टूट के आरजेडी में चले गए, जिसकी नाराजगी उनके दिल में अभी तक बरकरार है। हालांकि इस बार उन्होंने कोशिश की कि महागठबंधन के साथ सीटों का समझौता कर लिया जाए, लेकिन उनको किसी ने घास नहीं डाली, विशेषकर तेजस्वी यादव ने कोई घास नहीं डाली। लिहाजा ये तो खैर पार्टी का प्रोफाइल है। तमाम दलों ने, तमाम घटक ने अपने अपने ढंग से चुनाव प्रचार कर लिया है। पूर्णिया की बात करें तो लगातार वहाँ पर महागठबंधन की, पहले की बात करें तो गृह मंत्री का रोड शो हुआ, कई सभाएं हुई, प्रधानमंत्री मोदी की कई सभाएं हुई हैं। इसके अलावा जो और सेकेंड लाइन के नेता हैं वो तमाम लोग आए, असम के मुख्यमंत्री भी आए। किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में भी लगातार सभाएं होती रही हैं। किशनगंज की सीट जो है ट्रेडिशनली कांग्रेस की सीट रही है एक लंबे समय से, लेकिन यहाँ पर इस बार जो कांग्रेस ने कैंडिडेट चेंज कर दिया है, इसको लेकर के कुछ बेचैनी है, कुछ नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि एनडीए को भी एक मौका दिया जाए। होता क्या है कि जैसे कि किशनगंज की सीट है, वहाँ एमएलए कांग्रेस का है, केंद्र में 20-25 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, तो तालमेल नहीं बैठता है और जिसकी वजह से क्षेत्र का काम नहीं होता है, विकास नहीं होता है। तो इसको लेके भी लोगों में थोड़ी सी बेचैनी है, नाराजगी है। तो इस बार थोड़ा सा समीकरण चेंज हो सकता है, थोड़ा सा उम्मीदवारों को लेकर के सभी पार्टियों में गड़बड़ी हुई है, इसका नतीजा भी निकल सकता है। जी बिल्कुल शाहनवाज, और देखिए समीकरण की जानकारी लगातार आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, और किस तरह से कौन कौन सी लगातार पार्टियां दम भर रही है, अपनी अपनी जीत का दावा दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से आपने जानकारी भी दिया कि असदुद्दीन ओवैसी भी अभी फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कैंप किए हुए हैं, तो लगातार प्रत्याशियों का यहाँ पर आने जाने का सिलसिला चल रहा है। ये लगातार हमारे न्यूज 11 भारत के जितने भी रिपोर्टर्स हैं सभी जगहों पर कैंप किए हुए हैं और ऐसे में आपको तमाम अपडेट्स लगातार हम देते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ बने हुए हैं, सहयोगी शाहनवाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, आज
चुनावी भोपू का शोर शाम 5 बजे तक थम जाएगा और ऐसे में लगातार तमाम जगहों पर दौरे किए जा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में रैली भी किए जा रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए पहले चरण का मतदान जब हुआ था उस दौरान 5 से 6 ऐसी सीटें थी जहां पर फ्रेंडली फाइट्स हुए थे और अब दूसरे चरण के मतदान के दौरान 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट होने वाली है। कौन कौन सी ऐसी सीटें रहेंगी उसके बारे में भी अपडेट दीजिए और साथ ही हॉट सीट इस बार कौन कौन सी रहने वाली है। देखिए, आप लोकतंत्र की बात करें तो उसमें फ्रेंडली फाइट नाम का कोई शब्द नहीं होता। या तो आप गठबंधन में लड़ते हैं या आप विरोध में लड़ते हैं। अपनी अपनी विचारधारा होती हैं सब पार्टी की और यही कारण है कि आप एनडीए और महागठबंधन, दो गठबंधन जो बोला जाता है कि एक साथ एक के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो चुनाव लड़ते हैं। फ्रेंडली फाइट्स नाम का शब्द जो हमने सुना है वो पहली बार सुना है और वो भी बिहार विधानसभा 2025 में सुना है। तो कहीं ना कहीं ये जो आमतौर पर माना जाए तो ये गठबंधन की नाकामी है, महागठबंधन की, जिसके कारण कि आरजेडी और कांग्रेस को अपने अपने उम्मीदवार कुछ सीटों पर उतारना पड़ा। और यही कारण है कि आप देखिए इसको लेकर बीजेपी या एनडीए कहीं ना कहीं जनता के बीच में सवाल निशान उठा रही है, क्योंकि इस मामले में आप देखें तो कहीं ना कहीं एनडीए में कई नाखुशी पहले भी जाहिर की उसके कई नेताओं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात हो, चाहे जीतन राम मांझी की बात हो, लेकिन भाजपा ने उनको मनाया और मनाने के बाद अब वो तमाम पांचों पांडव जो कि एनडीए कहते हैं वो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी जेडीयू की कैंपेनिंग कर रही है, जेडीयू बीजेपी की कैंपेनिंग कर रही है, बीजेपी जीतन राम मांझी की कैंपेनिंग कर रही है, उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारों की जनसभाओं में बीजेपी नेता जा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि तमाम जो गिले शिकवे रहे सीट शेयरिंग के दौरान उसको दूर किया जा सके और एक साथ ही एनडीए को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अब उसके विपरीत जब महागठबंधन को देखते तो महागठबंधन में ये पहली बार सुनने को आ रहा है कि फ्रेंडली फाइट को लेकर लगातार एनडीए पर सवाल उठा रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सवाल निशान महागठबंधन पे भी उठता है कि उनकी रणनीति जो रही वो इतनी कामयाब इस चुनाव में नहीं रही। चाहे आप सीट शेयरिंग की बात करें, चाहे बाकी कई अलग अलग चीजों को देखते तो उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठा, क्योंकि तेजस्वी को जब मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया महागठबंधन की तरफ से, उस बैठक में राहुल गांधी मौजूद नहीं रहे, तो कई ऐसे सवाल महागठबंधन पे लगातार उठे थे। उसके बाद अब जब क्योंकि समय अब इन सब चीज़ों का बीत चुका है, सेकंड फेज के प्रचार प्रसार आज शाम को 5 बजे थम जाएगा, तो उसको लेकर भी आज भी कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है। नारा लोकेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पटना में, तो एनडीए की मैसेजिंग बिल्कुल साफ है कि एनडीए एक साथ अपने तमाम पांचों पांडव जो कि एनडीए कहता है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। अब महागठबंधन में देखें तो गठबंधन पर सीट शेयरिंग या फ्रेंडली फाइट को लेकर सवाल उठाई और भी कई ऐसी चीज़ें जिसको लेकर सवाल उठा रहा। लेकिन अब जब बात आपने करी कि कई हॉट प्रभाव, तो कई ऐसी पूर्णिया से लेकर जो कोई दिलीप जायसवाल है सीमांचल से, उनकी सीट खुद दाव पर है, वो भी उनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रदेश में, तो अब अपनी सीट बचाने की ओर जाती है। पूर्वांचल का जो आप गढ़ देखें तो बीजेपी और जेडीयू के सामने सीधे तौर पर महागठबंधन होगा, क्योंकि जो जातीय आंकड़ा है, जो जातीय समीकरण है, वो वहां पर जो फाइट होगी वो फ्रेंडली होगी। फर्स्ट फेजेस में जो रखी गई थी तमाम चुनाव जो 121 सीटों पे थे वो माना जाता ज़्यादा फेवरेबल थे बीजेपी या एनडीए के लिए। लेकिन जो सीमांचल को देखेंगे, सीमांचल में कई ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां बीजेपी उतनी आसानी से, जैसे किशनगंज की बात की शहनवाज हुसैन ने, तो उतना आसान बीजेपी के लिए कभी नहीं रहा। किशनगंज की सीट बीजेपी कभी नहीं जीती है। जेडीयू की अगर बात की, जेडीयू सीमांचल में ज़्यादा मजबूत है बीजेपी के, तो कोई ना कोई दोनों ही गठबंधन ने जो गठबंधन किया वो इस तौर पर किया कि जो जेडीयू का वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो, बीजेपी का जो शिफ्ट है। आनंद, देखिए लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एनडीए लगातार इंडिया गठबंधन को घेरता हुआ आ रहा है कि आपस में ही जब इनमें सहमति नहीं बन पा रही है तो फिर ये सरकार क्या चलाएंगे। गठबंधन पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी शाहनवाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज, 3,70,13,556 मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। पहले चरण के मतदान के दौरान हमने देखा कि इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई, 65% से भी अधिक वोटिंग हुई थी और महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और दूसरे चरण के मतदान की अगर हम बात करें तो लगातार अपने अपने दावे वादे किए जा रहे हैं, लगातार चुनावी वादे किए जा रहे हैं और तमाम जगहों पर रैली भी की जा रही है। आज भी कई जनसभाएं हैं। ऐसे में क्या लगता है कि महिलाओं के ऊपर कितना, क्योंकि इस बार देखिए 10,000 रुपए की सहायता राशि जो प्रदान की गई, कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ, जो महिलाएं बढ़ चढ़ करके इस बार वोट दे रही हैं। देखिए, लगातार 1 नवंबर से मैं इस क्षेत्र में चुनावी दौरा कर रहा हूं। सैकड़ों लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। रात में
जो शो होते हैं उसमें लोग आते हैं। कल के शो में मेरे साथ करीब 20-25 महिलाएं थी, तमाम वर्गों की संभ्रांत महिलाएं भी थी, डॉक्टर भी थी, वकील भी थी और झाड़ू पोछा करने वाली, खाना बनाने वाली भी महिलाएं थी। मैंने सबसे इंडिविजुअल बातचीत भी की और मुझे ये जानकर हैरत हुई कि बिहार में एक महिला को जैसे आदर्श स्थितियां चाहिए, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, वो घर से निकले तो निश्चित होकर निकले, उसका बच्चा स्कूल जाए तो वहाँ ज़्यादा खर्च ना हो, बल्कि सरकारी स्कूल में कागज़, पेंसिल, साइकिल सब मिल रहा है, अस्पताल जाए तो सर्दी खांसी की दवा मिल जाए, डॉक्टर देख ले, ये सारी चीज़ें तो आदर्श स्थिति महिलाओं के लिए पहले से बेहतर नजर आई मुझे। उस पे से 10,000 रुपये जो मिले हैं, अब एक महिला जो किसी और के घर में खाना बनाती है उसको 10,000 रुपये मिले, तो मैंने पूछा कि आपने उसका क्या किया, तो उसने कहा अपने मेरे बेटे ने टोटो निकाला है। टोटो बैटरी ऑटो होता है, उसका मैंने उसमें बैटरी चेंज करा दिया, लाइट चेंज करा दिया, सीट चेंज करा दिया, ताकि उसकी टोटो जो है और बेहतर। तो महिलाएं, आप यकीन मानिए, पिछले चरण में भी मैं मधेपुरा में था, महिलाओं का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था कि हाँ एकदम हमको सहायता मिली है तो हम उसका बदला चुकाएंगे, वोट देंगे। तो महिलाओं का जो रोल है इस पूरे बिहार के दोनों फेज के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है और महिलाएं ही डिसाइड करेंगी कि किसके सर सजेगा ताज, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि एनडीए और महागठबंधन दो खेमे हैं। एनडीए में जो 5 पांडव इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने हर सभा में देखा है कि जो भी नेता आते हैं, मंच संचालन करते हैं, वो पांचों को बराबर का क्रेडिट देते हैं, उनका नाम लेते हैं, हम पार्टी का नाम लेते हैं, आरएलएसपी का नाम लेते हैं, चिराग पासवान का नाम लेते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर के दौरे भी करते हैं। लेकिन महागठबंधन का जो खेमा है, महागठबंधन के खेमे में सीट को लेकर खींचतान इतनी मची। मिसाल के तौर पे मैं भागलपुर के एक विधानसभा क्षेत्र में गया, कहलगांव, वहां पर कांग्रेस को टिकट मिला हुआ है, आरजेडी का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है। तो बहुत ताज्जुब की बात होती है कि फ्रेंडली फाइट कैसे हो सकती है। आप समझ सकते हैं, झारखंड के मंत्री संजय यादव का पुत्र वहां खड़ा हुआ है, संजय यादव भी वहां आकर के प्रचार कर रहे, तो एका नहीं दिखा। महागठबंधन के घटक दलों में एका नहीं मिला, सीट को कई सीट उन्होंने चेंज कर दी। बिल्कुल, और यही वजह है कि जब राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों ही प्रचार प्रसार करने आए थे, तो प्रचार प्रसार के दौरान भी दोनों ही आमने सामने खड़े हो गए थे। और ऐसे में देखिए, लगातार चुनावी वादों का, दावों का खेल तो चल ही रहा है। जैसे कि आपने बताया शहनवाज, कि महिलाएं इस बार काफी ज्यादा सशक्त हुई हैं और वो बढ़ चढ़ करके इस बार वोटिंग में भी नजर आया है, चूंकि वोट प्रतिशत भी काफी ज्यादा बढ़ा है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर के अगर बात करें तो इस बार भी वैसा ही कुछ लग रहा है। बहरहाल नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आप दोनों से ही अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।